भरत जोशी जी, भानु प्रकाश जोशी जी और रेखा जोशी जी। जी जी डॉक्टर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या बिना नहाए कभी अपवित्र अवस्था हो तो श्री जी को दंडवती प्रणाम का नियम कर सकते हैं? कर सकते हैं। शौच जाने के पहले अगर शौचालय गए हैं तो पवित्र होके ही निकले। शौचालय के बाद पहला काम होना चाहिए पवित्रता। हस्त प्रक्षालय रज से जरूर करें, साबुन आदि से तो कर ही ले, रज से करें। फिर वही वस्त्र सूती धारण करे जो धो सके। नहीं तो बाथरूम तो एक पर्सनल होते हैं कि आप उतना ही वस्त्र धारण करो जो धो सको, अन्यथा अगर वो वस्त्र शौच में पहन के गए और फिर बाहर निकलते हैं तो आप अपवित्र ही माने जाएंगे। वस्त्र का, शरीर का पवित्र होना उपासना में अत्यंत आवश्यक है। तो जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। फिर जब सेवा में पहुंचना है तो फिर स्नान आदि। अच्छा, गृहस्थी में यदि गृहस्थ धर्म का उपभोग किया है फिर स्नान के बाद ही कोई कार्य करें। पहला काम होना चाहिए उठ के नाम जप करो, जाओ स्नान करो, शौच स्नान, फिर कार्य करो। अगर आप संयम से रात्रि व्यतीत किए हैं, पवित्र नहीं है, तो आप कर सकते हैं। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्राय अपवित्र होती है, तो उस शैया पर बैठकर गुरुमंत्र आदि नहीं जप सकते। आप उसमें नाम जप कीजिए, फिर पवित्र होइए, फिर आसन पे बैठ के जप कीजिए। अब जैसे साधु महात्माओं की शैया होती है परम पवित्र होती है, तो जगह जब मंत्र शुरू कर दिया, फिर शौच स्नान गए, फिर तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप पवित्र हैं तो आप दंडवती कर सकते हैं। आप अगर